मैं डॉक्टर राकेश कुमार आपसे अनुरोध करता हूं, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अगर ये शेयर होगा तो वहां से कुछ जो है आलोचना भी आएंगी। उस आलोचना के आधार पर मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूँगा और इसके साथ अगर इसमें कुछ फ़ायदे की चीज़ है तो लोगों के द्वारा लोगों के पास पहुँचेगा तो लोगों का फ़ायदा होगा। आपके द्वारा जाने अनजाने में एक अच्छा कार्य होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश शिक्षा प्रश्न में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं प्रश्न कुंडली संख्या 8 को लेके। आज का प्रश्न है, क्या निश्चित संपत्ति को बेचना उचित होगा या अनुचित होगा? हमारे पास कोई संपत्ति है, हम उसको बेचेंगे, हमारे लिए लाभदायक होगी या हानिकारक होगी? ऐसे प्रश्न बहुत लोग किया करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। सूत्र क्या है? लग्नेश, सप्तमेश और चतुर्थेश अच्छी जगह स्थित हो तो यह बेचना या खरीदना उचित होगा। ठीक, लग्नेश, चतुर्थेश, सप्तमेश। लग्नेश क्यों? क्योंकि लग्न की बात होती है, बिना जो है जो प्रश्न कुंडली है उसमें लग्न की बात तो होनी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि उसी से हम जो है उसकी क्रिया प्रतिक्रिया को समझ पाएंगे। अब जो है ठीक है, अब जो है चतुर्थेश क्यों? चतुर्थ भाव क्यों? क्योंकि यह संपत्ति का भाव होता है, या भूमि, गाड़ी, भूमि, वाहन का भाव होता है। सप्तमेश क्यों? सप्तमेश इसलिए क्योंकि सप्तम भाव भी जो है भौतिक सुखों का कारक होता है, ऐसा समझें। ठीक, तो अब देखते हैं। ठीक है, तो अब यदि गुरु या शुक्र चतुर्थ भाव में हो तो फायदेमंद, ज़्यादा फायदेमंद, और यदि वहाँ शनि हो, राहु हो, केतु हो, मंगल हो तो नुकसानदायक, ऐसा कहेंगे। लेकिन जो एक्चुअल बात है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कुंडली बनाने शनि चतुर्थ भाव में बैठा दिया है वृश्चिक लग्न की कुंडली में, इस उदाहरण में। ठीक है, तो यहाँ पे शनि नुकसान नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फायदा करेगा। तो जो कुछ विशेष सूत्र होते हैं या जो विशेष नियम हैं, वह नियम को वायलेट नहीं कर सकते हैं। तो जातक शास्त्र के नियमों को फलित में आपको जानना जरूरी है, लेकिन जब उसके नियमों को आप जानते हैं तो इसमें इसका अध्ययन आप अच्छे से कर सकते हैं। और यहाँ हम बार बार लग्न कुंडली ही बना के आपको बता रहे हैं, लेकिन पूरे फल कथन करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको लग्न के साथ नवांश और नवांश के बाद जो पहली दशा अंतरदशा होती है उसके भी बल को भी चेक करें। यदि पहली दशा अंतरदशा बहुत बलवान है, बहुत अच्छे ग्रहों की है, पंचमेश नवमेश की है, तो कहते हैं कि कार्य अच्छा होगा। ठीक है, अदरवाइज उसकी भी जो है बारीकता को हमें हमेशा ध्यान रखना होगा, नवमांश की बारीकता को भी। और ठीक है, लेकिन हम लग्न को इसलिए बताते हैं कि जो सूत्र होते हैं वो लग्न पे ही आधारित होते हैं, वह लग्न कुंडली गोचर की कुंडली पे ही जो है फलित होंगे। ठीक है, उनके बलों को, उनकी तीव्रता को, उनकी इंटेंसिटी को हम नवमांश और दशा अंशा में चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो सूत्र तो आपको पता चल गया। अब जाइए जरा उदाहरण की बात कर लें। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, देखिए चतुर्थेश चतुर्थ भाव में है, यह सही। लग्नेश जो है, लग्नेश कहाँ चला गया? लग्नेश आपका पंचम भाव में चला गया, यह सही। ठीक है, और सप्तमेश सप्तम भाव में है, यह सही। तो तीनों ठीक हैं। अब मान लीजिए एकाध पीड़ा होती है कि मान लीजिए शनि की दृष्टि, दशम दृष्टि लग्न पर पड़ती है, तो लग्न कुछ पीड़ित हुआ तो गुरु से 1 2 3 4 5 गुरु से यहाँ शुभ दृष्टि हो गई, तो वह जो है पीड़ा खत्म हो गई। इसी प्रकार से जो है हमने जो है पीड़ा को भी खत्म कर दिया। और ये लग्नेश, चतुर्थेश और आपका सप्तमेश, ठीक है, यह क्या हुआ? तीनों जो है अच्छी स्थिति में, अच्छी जगह है, कोई ज़्यादा इन पे पीड़ा नहीं है। तो जो हम कह सकते हैं कि जो निश्चित संपत्ति है उसको बेचना या खरीदना उचित होगा। और ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे गुरु शुक्र नहीं है, फिर भी शनि स्वराशि का है, इसलिए फायदेमंद तो होगा, हम ऐसा कहेंगे। लेकिन यहाँ पे स्वराशि वाली बात, उच्च की राशि वाली बात, या कोई विशेष बात या कोई विशेष योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग वगैरह ना बने हो तो शनि अगर संभवतः मतलब सिंपल तरीके से वहाँ पर तो नुकसान कहेंगे। तो मुझे लगता है कि यह प्रश्न और इसका सूत्र आपको समझ में अच्छे ढंग से आ गया होगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में किसी अन्य प्रश्न के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।